अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जनाब का मैं आपसे एक इस्लामी सवाल कर सकता हूँ? जी जनाब, जी बिल्कुल कीजिए। इससे पहले भी हमारी मुलाकात हुई थी, एक दो सवाल किए थे आपसे। इंशाल्लाह आज भी हम एक सवाल करेंगे। हमारे चैनल का थोड़ा तारुफ कराता हूँ मैं कि हम लोगों से इस्लामी सवाल जवाब करते हैं रास्ते में, ताकि लोगों में इस्लामी अवेयरनेस आए अक़ीदे के तौर पर और इस्लामी मसाइल वगैरह में। तो आज का हमारा बड़ा अहम सवाल है। सवाल ये है कि शिर्क के मुतालिक तो शिर्क क्या है? अल्लाह सुब्हानहू व तआला कुरान में कई जगह फरमा रहे हैं कि शिर्क ना करो। तो शिर्क की तारीफ क्या है? शिर्क किसे कहते हैं? शिर्क जो है ना, अल्लाह की ज़ात में किसी और को शरीक करना, ये शिर्क है। जैसा कि औलाद के देने वाले अल्लाह है, हम जो है ना औलाद के देने वाले किसी और को समझ रहे हैं, किसी बाबा को समझ रहे हैं, किसी पीर को समझ रहे हैं, और वहाँ पे जाके उनसे मांग रहे हैं, लड़के मांग रहे हैं, कोई लड़कियाँ मांग रहा, तो ये शिर्क है। औलाद के देने वाले अल्लाह है और लड़के लड़कियां देने वाले अल्लाह है। अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि हम जिसे चाहते हैं लड़के देते हैं, जिसे चाहते हैं लड़कियां देते हैं, और जिसे चाहे दोनों भी देते हैं। देने वाले अल्लाह है। अब इसको छोड़ के किसी और से मांगना, ये शिर्क है। माशाल्लाह, शिर्क यानी एक अल्लाह के अलावा किसी दूसरे की इबादत करना शिर्क है। तो सबसे पहला शिर्क कहाँ से शुरू हुआ है दुनिया के अंदर? जब आदम अलैहिस्सलाम ने अपनी तालीमात अच्छा लोगों तक पहुंचा दिए थे, बहुत 1000 साल तक तो लोग मवाहिदी थे, एक अल्लाह को मानते थे, एक अल्लाह की इबादत करते थे। लेकिन 1000 साल के बाद से लोगों में थोड़ा बिगाड़ आना शुरू हो गया। लोग जो है ना, उन ज़माने के जो नेक बुजुर्गान दीन थे, उन लोगों की तस्वीर बनाना शुरू किया करके एक नस्ल तक तो ये था कि उनकी तस्वीरों का एहतराम करते थे। फिर आहिस्ता आहिस्ता जब गर्दो गुबार आ रहा तो तस्वीरों को साफ़ करके उन लोगों का एहतराम करते थे। फिर उनका और एहतराम बढ़ते गया, यहाँ तक एक ज़माना ऐसा आया कि उसकी मूर्ति बनाना शुरू किया। जो बुजुर्गान दीन थे, उनकी मूर्तियाँ बनाना शुरू करे वो लोग। आने वाली नस्ल एक नस्ल तक तो खाली एहतराम, फिर उनकी बाद की नस्ल उनकी मूर्तियाँ बनाना शुरू कर दी। फिर आखिर में और चंद नस्लों के बाद से ये हुआ कि उनकी मूर्तियाँ बनाने के बाद से उनकी इबादत पूजा शुरू हो गई। फिर नूह अलैहिस्सलाम का दौर आया। आप जो है ना 950 साल तक लोगों में तबलीग की, शिर्क से रोका लोगों को, लेकिन बहुत कम ही लोग थे जो उनके ऊपर ईमान लाए। 950 साल आपने तौहीद की दावत दी, लेकिन बहुत कम लोग थे। जी, शिर्क से बचने के लिए कुछ आपके पास कुछ यानी नसीहतें वगैरह है लोगों? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा, अल्लाह के पास हर चीज़ है। चीज़ें नहीं है बल्कि चीज़ों के ख़जाने हैं। अल्लाह ताला बोले उदउनी अस्तजिब लकुम, ये कुरान की आयत है और कुरान सच्चा है भाई। आप आजमा के देख लो, अल्लाह से मांग के देखो, अल्लाह की मान कर अल्लाह को मान कर अल्लाह की मानो। आप अल्लाह को तो मान रहे हैं, अल्लाह की नहीं मान रहे हैं, और दुआएं कर रहे हैं, कैसा कबूल होता? बाप को तो मान रहे हैं, आप बाप की नहीं मान रहे हैं। बाप बोल रहा बेटे मेरे को दवाओं की ज़रूरत है, बेटे दवाएं ला। बाबा मैं आपको बड़ा ही प्यार करता हूँ, लव यू बाबा बोल रहा। लेकिन जब शाम में दवा लाए, बेटे नहीं लाया बाबा, आई लव यू डैडी, आई लव यू। ये तो जवानी वो हो गया। तो बाप बोलेंगे, एक दिन देखेंगे, 2 दिन देखेंगे, 3 देखेंगे, 3 दिन भी वही बोल रहा आई लव यू डैडी। फिर बाद में जो है ना दवाई से लाने बोला पागल है बेटे तू, खाली ज़बानी बोलने से नहीं होता, मैं जो बोल रहा हूँ उसके ऊपर अमल कर। तो हमारा भी आज यही हाल है। हम जो है ना मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत के दावे बहुत कर रहे हैं। हाँ, आपकी पैदाइश के दिन बहुत सारा गुलू कर रहे, नाच रहे, कर रहे। आप नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नमाज मेरी आँखों की ठंडक है, नमाज तो नहीं पढ़ रहे हैं, खाली जो है ना आपकी पैदाइश के दिन खुशी मना रहे हैं। ये खौल फौल में तजाद हो गया हमें। तो अल्लाह ताला बोले उदूनी अस्तजिब लकुम, तुम दुआएं मुझसे मांगो, मैं तुम्हारी दुआएं कबूल करूँगा। तो अल्लाह से मांग के देखो, अल्लाह लड़कियों को देने वाले, बीमारियों को शिफा देने वाले है अल्लाह, जीन भूत परीत को भगाने वाले है अल्लाह। अल्लाह के हुक्म से होता। हम अल्लाह से नहीं मांग के किसी और के पास भाग रहे, उन्हें जुन भूत को भगाने वाले हैं। तो अल्लाह से मांगो, अल्लाह का वादा है मेरे से दुआएं कबूल करने वाला हूँ। बल्कि अल्लाह ताला बोले अल्लाह से मांगे, अल्लाह बराबर हमारी दुआएं कबूल करेंगे। तो ये है, अल्लाह से मांगना चाहिए हमें, गैर अल्लाह से नहीं मांगना चाहिए। गैर अल्लाह से मांगना शिर्क है। माशाल्लाह। तो शिर्क की कोई माफ़ी है? अल्लाह ताला बोले जो भी गुनाह करेंगे अल्लाह माफ़ कर देंगे, लेकिन सिवाय शिर्क के। शिर्क माफ़ होने वाला गुनाह नहीं, जब तक के तौबा ना करे। अगर वो बंदा तौबा कर लिया तो फिर शिर्क माफ़ है, नहीं तो फिर उसका मुक़द्दर आ गए।
माशाल्लाह, जज़ाकल्लाह खैर, अल्लाह बारिक फीक, अल्लाह आसान करे।